नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, भारत में 12,000 से कम के चाइनीज फोन होंगे बैन। मैं इस बात की क्लैरिटी अभी ही दे रहा हूँ कि ये बैन होने की उम्मीद लगाई जा रही है, बैन हुआ नहीं है। ठीक है, अब बात आती है ये न्यूज कहां से निकल कर आई। क्या भारत सरकार ने खुद ये बात कही है? तो जी नहीं, भारत सरकार ने इसके बारे में कुछ बातें नहीं कही है। ठीक है, कुछ भी बात नहीं कही है। तो फिर ये न्यूज निकल कर कहां से आई? ब्लूमबर्ग से। ब्लूमबर्ग ये एक अमेरिका का मीडिया एजेंसी है। ये क्या करती है? ये दुनिया भर से न्यूज को इकट्ठा करती है, उसकी डेटा को एनालिसिस करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। और ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार ब्लूमबर्ग ने कहा कि भारत में 12,000 से कम के चाइनीज सस्ते फोन हो जाएंगे बैन। ठीक है, चाइनीज सस्ते फोन जो कि साओमी के अंदर आते हैं, जैसे कि ओप्पो हो गए, वीवो हो गए, रियलमी हो गए, रेडमी हो गए, ये सब जो फोन है ये बंद हो जाएंगे। यानी कि 12,000 और 12,000 के नीचे के फोन बैन हो जाएंगे। कारण क्या है? कारण है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। ये जो चाइनीज कंपनी है ये सस्ते फोन लाती है। यानी कि ये सस्ते फोन क्यों लाती है? क्या इनके प्राइस सस्ते होते हैं? इनके इक्विपमेंट सस्ते होते हैं? जी नहीं, इनके इक्विपमेंट भी भारतीय मोबाइल की इक्विपमेंट जैसे वो महंगे होते हैं। ठीक है, तो इनके इक्विपमेंट महंगे होते हैं, फिर भी ये क्या करती है? ये मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने मोबाइल को सस्ते दामों पे बेचती है। सस्ते दामों पर ये नई नई फीचर्स लाती है, हर महीने नए मोबाइल लाते हैं नई फीचर के साथ, जिससे लोग इसकी मोबाइल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। सस्ते मोबाइल देखकर लोग इनकी मोबाइल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और भारतीय प्रोडक्ट को भूल ही जाते हैं। तो लावा, मैक्रोमैक्स जैसे जो मोबाइल है ये चाइनीज मोबाइल के सामने कंपटीशन में टिक ही नहीं पाते हैं, और टिक ही नहीं पाते तो हमारा प्रोडक्ट नीचे चल जाता है, चाइना का मार्केट ऊपर चल जाता है। तो ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि पहला कारण हम ज्यादा ताकतवर नहीं मान सकते, क्योंकि इस आधार पर कंपटीशन को लाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड वाइड में एक गलत माना जा सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ब्लूमबर्ग के अनुसार कहा गया कि ये जो मोबाइल है, यानी कि चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं, ये भारत के अंदर टैक्स पे नहीं करती, ये मनी लॉन्ड्रिंग करती है। टैक्स पे नहीं करने से तात्पर्य ये नहीं कि ये टैक्स पे करती ही नहीं, ऐसा तो इनका मार्केट चलता ही नहीं। टैक्स पे करती है लेकिन उतना नहीं करता जितना कि इनका प्रॉफिट होता है। भारत के अंदर कैसे लिया जाता है टैक्स? प्रॉफिट के आधार पर लिया जाता है। 30% 40% टैक्स लिया जाता है बड़े बड़े कंपनियों से। लेकिन ये कंपनियां क्या करती है? ये कंपनियां कमाती ज्यादा है लेकिन अपने आप को लॉस में दिखाती है। ये हालत भारत के सभी कंपनियों के पास होते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी भी बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करके रखा है कि उन्होंने जितना उनकी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा इन्होंने बैंक से लोन लेके रखा है। अब क्या, वो ज्यादा टैक्स पे करते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, वो सरकार को ये बताते हैं कि हमने फायदा कमाया कहाँ, हमने तो बैंक से लोन लेके रखा है, इसलिए वो टैक्स पे की तुलना में कम कमाते हैं। ठीक है, ये सब उनके सीएफओ के जैसा काम होता है। जैसे कि आप जितना सीईओ को ज्यादा तवज्जो देते हैं उतना सीएफओ को भी देते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यही बताते हैं कि टैक्स को चोरी कैसे किया जाता है। और ये सीएफओ कौन होते हैं? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये कंपनियां जो है, चाइनीज कंपनियां, ये टैक्स पे करती नहीं है। यानी कि जितना प्रॉफिट होता है, जैसे कि मान लो कि ये कंपनियां 100 रुपए प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट कमाने से मतलब है कि इन्होंने 1 करोड़ का मार्केट कैप्चर किया, 1 करोड़ का इन्होंने सामान बेच दिया। अब ये लोग क्या करती है? 120 रुपए ये लॉस में दिखा देती है। लॉस में कैसे दिखाती है? तो 2 तरीके से दिखा सकती है, और भी तरीके हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका ये बताती है कि हमने 120 रुपए तो लोन ले रखा है, यानी कि 100 रुपए का हमने सामान बेचा, उसमें से 120 रुपए लोन ले रखा है, यानी कि अभी भी हम 20 रुपए लॉस में है। अब वही 1 करोड़ की तुलना में देखो तो ये लोग बताते हैं कि 1 करोड़ हमने कमाया और 1 करोड़ 20 लाख तो हमारे ऊपर लोन है, यानी कि अभी भी हम लॉस में चल रहे हैं। या तो दूसरा ये करते हैं कि 100 रुपए कमाया और ये 120 रुपए मिलाकर क्या बैंक से लोन लेकर इन्वेस्ट कर देती है कहीं पे,
तो फिर ये बता देती है कि हमने कमाया कहाँ, सरकार को ये बताती है कि हमने कुछ कमाया ही नहीं, तो फिर हम आपको टैक्स कहाँ से दें, आप प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लेते, हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं। तो इस प्रकार ये कंपनियां टैक्स को चोरी करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है। तो भारत सरकार ने कहा अच्छा रुको, कहा नहीं है कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसका एनालिसिस करा रहा हूँ। भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कमाते नहीं हो, कमाते क्यों नहीं, तुम सस्ते मोबाइल बेचते हो। सस्ते मोबाइल यानी कि तुम्हारे इक्विपमेंट महंगे होते हैं, मोबाइल महंगे होते हैं, लेकिन तुम मार्केट को कैप्चर करने के लिए सस्ते मोबाइल बेचते हो। तो एक काम करो, तुम सस्ते मोबाइल अब बेचो नहीं, बेचो नहीं। बेचो नहीं से तात्पर्य है कि 12,000 तक के जो मोबाइल है वो तुम बेचो ही नहीं, जो भी महंगे मोबाइल है उसको बेचो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो फिर तुम हमको टैक्स दे देना। ऐसा भारत सरकार का, ये मैं इस रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, ये भारत सरकार का कहना नहीं है, मतलब मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भारत सरकार क्या कह रही है कि 12,000 के नीचे का मोबाइल तुम छोड़ दो, उसे बेचो नहीं, उससे तुमको लॉस हो रहा है। अब जिसमें तुम लॉस में चल रहे हो उसे बेचोगे क्यों, तो हम ही ऐसा ही काम करते हैं कि 12,000 तक के मोबाइल को हम बैन कर देते हैं। अब तुम क्या करो, 12,000 के ऊपर के मोबाइल बेचो। अब ऊपर के मोबाइल को बेचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, फिर हमको टैक्स दे देना। ये भारत सरकार की नीति हो सकती है। इससे अब बात निकल कर आती है, क्या 12,000 के नीचे का बस चाइनीज फोन ही बैन होगा? जी नहीं, 12,000 के नीचे का सारा फोन बैन हो जाएगा। चाइनीज मोबाइल में आपको मैं बता दूं कि ये वीवो आता है, ओप्पो आता है, आपका MI आता है, रियलमी आता है, ये सब सारे मोबाइल आते हैं। फिर सवाल बनता है, जो मैंने आपसे ये सवाल किया, क्या 12,000 के बस चाइनीज मोबाइल ही बैन होंगे? तो जी नहीं, 12,000 तक के सारे फोन बैन हो जाएंगे। अब बात आती है, सरकार तो कंपटीशन में उतारना चाहती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, यानी कि घरेलू प्रोडक्ट को। फिर जब कंपटीशन में उतारना होगा तो फिर हमारे मोबाइल को सस्ते चाहिए ना। तो जी नहीं, भारत सरकार की यही नीति है, क्योंकि भारत सरकार ऐसा सोचती है कि हमारे जो लावा माइक्रोमैक्स जैसे मोबाइल है, नोकिया जैसे मोबाइल, ये महंगे होते हैं और सस्ते मोबाइल हमारे बिकते नहीं, और सस्ते मोबाइल हमारे बहुत से कम हैं, और जो महंगे मोबाइल है वो उसकी ओर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर 12,000 के कम के मोबाइल, चाइनीज मोबाइल बंद हो जाएंगे तो लोग भारतीय मोबाइल की ओर ध्यान देंगे, और भारतीय मोबाइल की ओर ध्यान देंगे तो इसके ओर अट्रैक्ट होंगे और भारतीय मोबाइल को खरीदेंगे। इससे हमारे जो कंपनी है, भारतीय कंपनी, वो चाइनीज कंपनी का क्या, उनके कंपटीशन में उतर सकती है। ऐसा करने से, यानी कि अगर ऐसा करती है भारत सरकार कि 12,000 के कम के चाइनीज फोन को बैन करेगी, तो चाइना को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एक झटका के ओर से हम लोग देख सकते हैं, चाइना को 25% का सेगमेंट प्राप्त होगा। सेगमेंट का मतलब चाइना को 25% लॉस हो जाएगा। किससे? अगर भारत सरकार 12,000 से नीचे के फोन को बैन कर देती है। चाइना के मोबाइल ने भारत के अंदर 68% मार्केट को कैप्चर करके रखा है। ये 68% मार्केट को कैप्चर करके रखा है, और बाकी के कितने बचे? 32% ये सैमसंग, एप्पल और भारतीय मोबाइल कंपनियों के लिए रखा गया है। यानी कि 50% से भी ऊपर इन्होंने कैप्चर करके रखा है भारत के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो 25% इसको लॉस होगा, और ये बहुत बड़ा झटका होगा। भारत सरकार ने बहुत से झटके इनको हाल फिलहाल में दिया है कि भारत ने बहुत से चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया, जिसके कारण चाइना को 200 मिलियन का नुकसान हुआ, और इससे तो और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि 25% सेगमेंट अभी हो रहा है। आगे चलकर देखिए कि क्या होता है अगर चाइनीज मोबाइल मार्केट में, अगर भारतीय मोबाइल मार्केट में उतर जाती है तो फिर तो इनका टिकना मुश्किल है, क्योंकि चाइना के फ्यूचर इतने ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन में उतरने के लिए भारतीय मोबाइल को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आने वाला समय बताता है कि क्या भारत सरकार ऐसा करती है या नहीं करती है। मेरा मानना है, यानी कि मैंने जहां तक करंट से मैं अपडेट रहा हूं, मुझे लगता है कि भारत सरकार ऐसा कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने हाल फिलहाल में ये पढ़ा होगा, ये न्यूज में आई थी, सुर्खियों में आई थी कि भारत सरकार ओप्पो और वीवो जैसे जो कंपनियां हैं, और इनके भारत में जहां पर हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर छापे मार रही है, रेड मार रही है। क्यों? क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग करती है। जो चीजें मैंने यहाँ बताई वही चीज यहाँ पर पाई गई। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, यानी कि इनकी 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें बताया गया कि 38,000 करोड़ इन्होंने कमाया, और लॉस दिखाया कितना? 42,000 करोड़। यानी कि ये अपने आप को 4,000 करोड़ लॉस में ही दिखाया, जिसके कारण भारत सरकार ने इनके ऊपर रेड लगाया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए भारत सरकार ऐसा कर सकती है, ये हमारा मानना है।
अब क्या होता है ये आने वाला समय बताता है। अगर कुछ भारत सरकार की ओर से अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।